गाइस, वेलकम आवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके पीईटी की। पीईटी यानी पीईटी आपके प्लास्टिक मटेरियल सब्जेक्ट का ही। आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है। पीईटी स्टैंड फॉर पॉलीइथिलीन टरटैलेट, यानी कि पॉलीइथिलीन टरटैलेट होता है। ये हमारी कोपॉलीमर रिएक्शन होती है। कोपॉलीमर रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में होती है? ये हमारे टरटैलेट एसिड और ग्लाइकोल, इन दोनों की दो मोनोमर डिफरेंट यूनिट्स है। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा हमें पीईटी मिलता है। इसमें एक खास बात इसमें यह है, जो हमारा पीईटी होता है इसके अंदर एक भी मोनोमर नहीं होता है, यानी कि एक भी यूनिट नहीं होती किसकी? इथाइलिन की। इसमें एक भी यूनिट इथाइलिन की नहीं होती, फिर भी इसका नाम इथाइलिन है। पॉलीइथिलीन बोलते हैं इसको। एक तो सबसे मेन पॉइंट इसमें ये बात है। दूसरी बात इसमें ये है, ये जिस हिसाब से इसके जो मोनोमर्स हैं अगर उस हिसाब से देखते हैं, अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्लास्टिक है। जिस हिसाब से इसका नेचर, उस हिसाब से हम इसको ज्यादा रिसाइकिल कर सकते हैं एज कम्पेयर रेस्ट प्लास्टिकों के, क्योंकि इसकी टेम्परेचर भी हाई होता है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है और इसके जो मोनोमर्स है थोड़े हार्ड से होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं। इस वजह से वैसे तो अगर देखा है तो ये रेजिन के फॉर्म में मिलता है। ये हमारे पॉलिस्टर की फैमिली का है, जो हमारा पीईटी है उसकी रेजिन फॉर्म में मिलता है। ये हमारा चीप प्लास्टिक होती है। चीप के साथ साथ हम इसको ज्यादा रिसाइकिल कर सकते हैं। ये हमारी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है। जिस हिसाब से अच्छी होती है उस हिसाब से बुरी भी होती है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम इसके प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, जो इसके यूज में हम देखें तो ये गुड भी है और बैड भी है। गुड कब है? गुड जब ये है जब हम इसको रिसाइकिल करें, रिसाइकिल करके इसकी ज्यादा टर्म और लॉन्ग टर्म तक इसे यूज करें, उसे रिड्यूस ना करके इसे रिसाइकिल करके रीयूज करें। और जब बैड कब है? बैड जब ये है अगर हम इसको यूज नहीं करते हैं तो ये हमारे नेचर को हार्मफुल पहुंचा सकती है और कई टेम्परेचर अच्छा खासा ये वेयर करती है। लेकिन इसकी एक बुरी बात ये है, हम इसको ड्रिंकिंग वाटर में जब हम यूज करते हैं, बॉटल बनाने यूज होती है, तब हम इसको सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, बस। बुरी बात इसमें यह है। और एक और बुरी बात इसमें यह है कि अगर हम इसको मान के चलिए, आपको इस बोतल में इसको मोल्ड कर दिया, आपने इसको एक बोतल की फॉर्म में कर दिया और उसमें आपने पानी डाल दिया, भर के रख दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हार्मफुल होगा, नहीं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, ऐसा टेम्परेचर कि ये स्पॉइल होना शुरू हो जाए, यानी कि अपने अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज कर दे। लीच एंटीमनी केमिकल होता है जो टरटैलेट के अंदर होता है। बहुत ज्यादा इसके ग्लास ट्रांजिशन इस टेम्परेचर के एबव जब टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब कर ले तब वो केमिकल रिलीज करती है। वैसे नॉर्मली ये नहीं करती है, हम बेफिक्र होकर इसे पी सकते हैं। वो बहुत ज्यादा रेयर केस हो जाता है। ये जब नुकसान इसलिए करती है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करती है, इसलिए मैंने आपको बताया। और जिस हिसाब से चीप है उस हिसाब से अच्छी भी है। अच्छे खासा इसका रेजिस्टेंस है मॉइस्चर के लिए, इस सब के। आइए हम डिस्कस करते हैं थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में। इसकी प्रॉपर्टी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका 260 सेंटीग्रेड तक होता है। इसका टेम्परेचर देखिए काफी हाई है, इसीलिए मैंने बताया था जिस हिसाब से इसकी देखा जाए, कंपेयर करें, उस हिसाब से बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्लास्टिक है ये। उसके बाद इसकी डेंसिटी 1.38 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक है। फूड कंटेंट सेफ्टी, यानी कि हम इसके अंदर फूड कंटेंट रखने वाली सेफ्टी अच्छे खासे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फूड को कोई भी पॉइजनस या टॉक्सिक नहीं करती है। उसके बाद आता है ये बैरियर ऑफ गुड मॉइस्चर एंड गैस। अच्छा खासा बैरियर है, इसके ऊपर गैस का या फिर मॉइस्चर गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इसके रिएक्शन नहीं देती है। फिर आता है केमिकल रेजिस्टेंस। इस पे केमिकल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये अब्सॉर्ब ही नहीं करती किसी भी चीज को। इसकी जो सरफेस है काफी स्मूथ और अच्छी होती है और बहुत ही अच्छी ज्यादा इसकी क्लियरिटी होती है इसके प्रोडक्ट्स में। इस वजह से इस पे कोई भी सॉल्यूएंट का या सॉल्यूट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर। अब आता है इसकी फूड प्रोडक्ट में काम आता है, फूड पैकिंग में काम आते हैं, आपके जो खाना रखने के काम आते हैं, उन सब में इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम देखा है तो सबसे ज्यादा ये कहाँ यूज होती है? जो लिक्विड्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बेवरेज पैकिंग में काम आते हैं। बेवरेज यानी कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बियर्स हो गई, वाइन्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी पीने वाली चीजें होती हैं उन सब में इसकी पैकिंग में काम आती है। इस सबसे ज्यादा इसका यूज इसी चीज में होता है। बस एक यही डर लगता है हमें कि ये अपने स्टेज पर ना आए जो ये स्पॉइल कर जाए अपने लीच एंटीमनी नाम के केमिकल्स को। बस वैसे तो बहुत अच्छी प्लास्टिक है, पीने के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर इसको पैकिंग में यूज किया जाता है। तो ये था हमारा पीईटी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।